और विधायक जी दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर इटावा बरेली हाईवे मार्ग से यहाँ तक आए तो समझ में नहीं आता रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। सर बड़ा दिक्कत होती है। आपके दिमाग में गड्ढा है, आपके दिमाग में गड्ढा है। अर्जुनपुर से कड़हार की सड़क पर गड्ढे हैं। अर्जुनपुर से उधर की सड़क के गड्ढे ठीक हो गए। जब तुम पैदा हुए थे तब यहाँ पक्की सड़क नहीं थी। कड़ार में काफी किसानों की जमीन जो है गंगा जी में समा गई, उनका कहना है कि मुआवजा तक नहीं मिला। सरकार अगर जमीन लेगी तो पैसा देगी। अब गंगा ने अगर जमीन ली है तो गंगा से मांगो। तटबंध बनाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया। अभी वो एस्टीमेट पूरा नहीं है, अभी उसमें कुछ प्रश्न हैं। अभी जो सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट बनाया वो केवल 2.5 घाट से पांचाल घाट का बनाया है। भाई तो हम पूछ रहे हैं विधायक जी, पंचाल मेरी बात सुनो। सिंचाई विभाग ने जब इतना बनाया तब हमने उस पर आपत्ति लगा दी, तो आपत्ति लगा दी। अब सर्वे का काम आगे बढ़ा दिया गया। अभी सैंक्शन कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों इस समय हम लोग फरुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें भाजपा विधायक माननीय सुशील साकी जी हमारे साथ मौजूद है। हम लोग कुछ बात करते हैं। यहां पर एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति। विधायक जी कम समय में पूरी बात करते हैं। बताइए। विधायक जी सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है आखिर मीटिंग करने की क्यों नौबत पड़ी? तटबंध नहीं बना और लोग बाढ़ के कारण पीड़ित रहते हैं। इस वजह से इन लोगों ने मीटिंग करना प्रारंभ किया। यद्यपि तटबंध बनाने की कार्रवाई चल रही है और शमशाबाद 2.5 घाट से फरुखाबाद पांचाल घाट तक का एस्टीमेट सिंचाई विभाग ने उत्तरी क्षेत्र में 22 किलोमीटर और दक्षिणी क्षेत्र में नहीं, उत्तरी में 27 किलोमीटर और दक्षिणी में 22 किलोमीटर 465 करोड़ का एस्टीमेट बनाया। वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। पूर्वी क्षेत्र को लगा कि तटबंध तो गंगा पांचाल घाट पुल और 2.5 घाट पुल के बीच में बन जाएगा, अवशेष भाग में नहीं बनेगा। तो इसके लिए पूर्वी क्षेत्र के जो किसान हैं वो आंदोलित हुए और उसी प्रकार से शमशाबाद से कायमगंज की ओर के जो किसान थे, गांव में रहने वाले थे, जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं, उनके भी मन में आक्रोश आया, तो उन्होंने भी प्रारंभ किया। तो मुझे जानकारी हुई कि आज कोई मीटिंग हो रही है, तो मैंने कहा मुझे चलना चाहिए। एक तो है तो हमारे सब मतदाता हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, तो उनकी बात को मैंने सुना और समझा और उन्हें बताया कि बाढ़ तो गंगा में, रामगंगा में 50 नदियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें बाढ़ आती है, लेकिन इस क्षेत्र में गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया था और जमापुर में वो आए थे। पूरे बाढ़ क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और उन्हीं के निर्देश पर तटबंध बनाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया। अभी वो एस्टीमेट पूरा नहीं है, अभी उसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे तटबंध के अंदर कुछ गांव आ जाएंगे, उनको विस्थापित होना पड़ेगा। जो क्षेत्र छूट गए हैं उनके लिए भी 6 महीने का समय दिया गया है। हमारे जो जिले के प्रभारी हैं
वो अभी आए थे, पर्यटन मंत्री विधायक जयदेव। जी ऐसी क्या नौबत आई जो कि पंचाल घाट से इस तरफ जो है बांध नहीं बन पा रहा है? कोई नौबत ऐसी नहीं है, अभी कहीं की कोई सैंक्शन नहीं है। अभी जो सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट बनाया वो केवल 2.5 घाट से पांचाल घाट का बनाया है। भाई तो हम पूछ रहे हैं विधायक जी, पंचाल मेरी बात सुनो, सिंचाई विभाग ने जब इतना बनाया तब हमने उस पर आपत्ति लगा दी, सारे विधायकों ने लगा दी। अरे भाई हमारा कड़ार का क्षेत्र छूट गया, कायमगंज में कंपेल का क्षेत्र छूट गया, भोजपुर विधानसभा का थोड़ा सा क्षेत्र आता है, तो आपत्ति लगा दी। अब सर्वे का काम आगे बढ़ा दिया गया। अभी सैंक्शन कुछ नहीं हुआ है। जब तक फर्रुखाबाद की सीमा से कन्नौज की सीमा तक, या हम कहें हरदोई की, बदायूं की सीमा, उधर शाहजहानपुर की सीमा आती है, शाहजहानपुर की सीमा से कन्नौज की सीमा तक जब तक पूरा एस्टीमेट नहीं बनेगा तब तक शासन को नहीं जाएगा। और विधायक जी दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर इटावा बरेली हाईवे मार्ग से यहाँ तक आए तो समझ में नहीं आता रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। सर बड़ा दिक्कत होती है। आपके दिमाग में गड्ढा है, पता नहीं साहब। मैं बता रहा हूँ। रोड तो बना, बाढ़ आई तो बाढ़ ने रोड को गड्ढा युक्त कर दिया। आप सलेमपुर से और उधर चाचूपुर चले जाओ, कहीं गड्ढा है? अब पता नहीं साहब, आप खुद आए होगे उधर से। आज जाओ, आज जाओ। इधर जो प्रधानमंत्री संपर्क मार्ग योजना की कहाँ से बनी है ये सड़क? ये अर्जुनपुर से अर्जुनपुर से कड़हर की सड़क पर गड्ढे हैं। अर्जुनपुर से उधर की सड़क के गड्ढे ठीक हो गए। मैंने अपनी चलती गाड़ी में एक्सीएन को फोन करके कहा कि गड्ढे अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। विधायक जी ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, बाढ़ की वजह से रोड कट गए, बहुत कंडीशन। जब तुम पैदा हुए थे तब यहाँ पक्की सड़क नहीं थी, आज सड़क तो है। सड़क है सर। दूसरी बात सर ये है, जो ग्राम पंचायत कड़ार है, कड़ार में काफ़ी किसानों की ज़मीन जो है गंगा जी में समा गई। उनका कहना है कि मुआवजा तक नहीं मिला। कभी किसी सरकार ने नदी द्वारा कटी जमीन का मुआवजा दिया है? वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए ना। अरे कभी किसी सरकार ने गंगा द्वारा कटी गई जमीन का मुआवजा दिया हो तब ये प्रश्न पूछो। तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? वो लोग कह रहे हैं ना। नहीं, लोग कह रहे हैं कि नेता लोग आते हैं कहते हैं कि जो है मुआवजा मिलेगा जो भी जमीनें कट गई है। जिसने कहा है झूठ कहा है, जिसने भी बोला झूठ बोला। अरे भाई सरकार अगर जमीन लेगी तो पैसा देगी। अब गंगा ने अगर जमीन ली है तो गंगा से मांगो, वो गंगा मैया देंगी, और गंगा मैया बहुत देती है। अब गंगा मैया ने लिए, गंगा मैया आगे फिर देंगी। कभी धार यहाँ पे होती है, कभी यहाँ चली जाती है, बीच की जमीन। अच्छा विधायक जी, सिर्फ आखिरी बार हम आपसे ये बात पूछना चाह रहे हैं, जो रोड कटी हुई है इसका जो है कहीं ना कहीं निर्माण या मरम्मत कब तक हो जाएगी? समय मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा। ये आपकी क्या बंद? अच्छा ये आवाज बंद हो गई। समय मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि अभी एक्शन से मेरी बात नहीं हुई है। या तो आप प्रतीक्षा करें, मेरी बात हो जाएगी तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू विधायक जी। दोस्तों यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और माननीय विधायक जी से एक बात हम कहना चाहेंगे। यहाँ पर लोग भी हैं, विधायक जी के सामने एक बात कहना चाहेंगे। दोस्तों हमारे गंगा पार क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर करीब से देखें तो पंचाल घाट पर जो दुर्वासा ऋषि आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर बसपा सरकार में एक घाट बनवाया गया था। अगर घाट की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी हिंदू संगठन के लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने जो घाट बना हुआ है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और ऊंचाई की वजह से जो पानी आगे जाने को होता है वो पानी जो है पीछे लौट जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ आने का सबसे बड़ा अगर कारण है वो कारण ये है कि गंगा जी में जो सिल्ट जमी हुई है,
अगर उसको अगर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो पानी पानी अपनी मुख्य धारा से बहता हुआ सीधे आगे चला जाएगा। और दोस्तों हमारी बात हुई विधायक जी से, अब विधायक जी का कहना है कि जल्दी से जो है बात की जाएगी, जो रोड वगैरह है उसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन विधायक जी ने कहा मेरे दिमाग में जो है गड्ढा है और हम भी उस गड्ढे को भरवाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद गड्ढा भर जाए। धन्यवाद विधायक।